अशोक के फूल के प्रति अपनी उदासी को दर्शाया है। क्या ये मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? लेखक महोदय कहते हैं क्योंकि इसको कामदेव ने अपने तरकस में धारण किया था 5 फूलों को, उसमें अशोक का भी मतलब फूल था, वास्तव में भुलाने योग्य नहीं था। सहृदयता क्या लुप्त हो गई? सहृदयता जिनके हृदय में दया थी वो क्या चली गई? कविता क्या समाप्त हो गई? न कविता में रहा, न हृदय में रहा, न मेरा मन सब मानने को तैयार है। जले पर नमक तो ये है, जले पर नमक छिड़कने वाली बात तो ये लगती है कि एक तरांगित पत्र वाले निफूले पेड़ का सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। मतलब तरंगित पत्तों वाले, विकसित पत्तों वाले, बिना फूले पेड़ को संपूर्ण उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। अशोक का मतलब जिसको कोई शोक न हो। याद भी किया तो अपमान करके लोगों ने मतलब याद किया। कालिदास के समय में इसको महत्व दिया गया, बाद में इसको सिंहासन से उतार दिया गया। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या हो सकता है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्पित भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया। अशोक के शासनकाल में मतलब शानदार पुष्प के रूप में भारतीय धर्म में उछला, साहित्य और शिल्प में भी अद्भुत महत्ता के साथ प्रस्तुत हुआ। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में परिवर्तित कर दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही समझाया है कि गंधर्व और कंदर्प कामदेव वस्तुतः एक ही शब्द के उच्चारण है। कंदर्प काम देवता ने यदि अशोक को चुना है तो निश्चित रूप से आर्य सभ्यता की देन है। इस आर्य जातियों के उपास्य वरुण देवता थे, कुबेर थे, वज्रपाण यक्षपति थे। कंदर्प कामदेव यद्यपि काम देवता का नाम हो गया, तथापि है वो गंधर्व का ही पर्यायवाची। शिव से भिड़ने जाकर एक बार ये पिट चुके थे। जब ये शिव से भिड़े कामदेव तो काफ़ी परास्त हुए, विष्णु से काफ़ी भयभीत थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर वापस आए थे। लेकिन काम देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वे झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम इनका अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को प्रकट कर दिया और शाक्त साधना को मतलब पराजित कर दिया। वज्रयान इसका प्रमाण है, कौल साधना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, कापालिक क्रिया इस मत का गवाह है। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है कि इतना बड़ा समुद्र कहीं नहीं है। विचित्र अलबेला देश है, वो असुर आए और आर भी आए, शक भी आए, हूण भी यहाँ पर आए, नाग यक्ष गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जाति यहाँ पर आईं और बसी। आज के भारतवर्ष को बनाने में अपनी शक्ति लगा गई, जिसे हम हिंदू रीत रिवाज की नीति कहते हैं। वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। आर्य और आर्यतर उपादानों का अनोखा मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी यादगारों का भार लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। अशोक की भी अपनी यादगार की परंपरा है, आम की भी है, वकुल की भी है और चंपे की भी है। सब क्या हमें विदित है, जितना मालूम है वही मैं कहने जा रहा हूँ। उसी का अर्थ स्पष्ट हो सकता है। न जाने किस बुरे समय में जन्म मुहूर्त में काम देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर
राख हो गया था। और वामन पुराण या खष्ट अध्याय की साक्ष्य में हमें विदित हुआ कि उनका रत्नों से युक्त धनुष टूटकर खंड खंड होकर के धरती पर गिर गया है। जहाँ मूठ थी वो स्थान रुक्मणी ने बना दिया, रुक्मणी ने बनाया। वो टूटकर धरती पर गिरा, चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वो टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में परिवर्तित हो गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ करोड़ों देश भी कोटि देश भी टूट गया, मतलब करोड़ों देश भी टूट गए, सुंदर पाटल पुष्पों में रूपांतरित हो गया। ये भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात ये है चंद्रकांड मणियों का बना मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की निम्नतर कोट बेला का निर्माण हुआ। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा था तो कोमल फूलों में परिवर्तित हो गया। स्वर्ग की वस्तुएं धरती से मिले बिना सुंदर नहीं हो सकती। परंतु मैं दूसरी बात पर विचार करता हूँ, इस कथा का रहस्य क्या हो सकता है? ये क्या पुराण काल की सुकुमार कल्पना ही थी? ये सचमुच से फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन ही थे। यहीं पर बच्चों पढ़ गया और इसका पीछे अनसीन से छाटेंगे प्रश्न और उनको लिखेंगे। लेसन तो पढ़ाना ही है, अगले टर्न पर लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप लोगों को सारी बधाइयाँ।